हाय एवरीवन, आज हम द कैलेंडर किलर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हम क्लारा नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसे होश आता है तो वो एक अजीब सी जगह पर होती है जिसके सामने एक डेट लिखी होती है और जिसमें लिखा होता है कि वो उस दिन उसे मार देगा। उस दिन या तो वो मरेगी या उसका हस्बैंड। फिर हम जूलियन नाम की एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने घर से कॉल सेंटर में काम करता है, जो कि लोगों को अपने घर से पहुंचाने का काम करते हैं। और जूलियन को एक लड़की का कॉल आता है जिसका कि कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं। तो जूलियन उसे चलते रहने को कहता है और उसे कहता है कि वो उजाले में जाए। की बात मानते हुए उजाले में चली जाती है, पर वे लोग फिर भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तो जूलियन उससे पूछता है कि क्या उसके आसपास कोई कार है, और उस लड़की के आसपास एक कार होती है। तो जूलियन उस कार पर मारने को कहता है। उसके ऐसा करने से वहाँ कार से जोरों से आवाज होने लगती है और इससे घबराकर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर जूलियन फिर भी उसे अभी भी कॉल काटने से मना करता है। जहाँ वो लेडी जिस बस में जाने वाली थी उसमें बैठ जाती है, तब जाकर वो उस कॉल को काटता है क्योंकि वो ये पूरी तरह इंश्योर करता है कि अब वो बिल्कुल सिक्योर है। इसके बाद जूलियन टीवी देखने लगता है जिसमें एक सीरियल किलर के बारे में बताते हैं जो कि लोगों को मारने से पहले उन्हें डेट बताता है कि वो किस दिन उन्हें मार देगा। और ऐसे ही उसने कई सारे मर्डर किए होते हैं, इसलिए न्यूज वाले उस किलर को कैलेंडर किलर नाम देते हैं। तो जूलियन अब उस टीवी को बंद कर देता है और अपनी बेटी को देखकर फिर से कॉल पर आता है, जहाँ उसे एक लेडी का कॉल आता है जो कि क्लारा ही होती है। तो जूलियन क्लारा से पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, लेकिन क्लारा बताती है कि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। मैं आज रात मरने वाली हूँ क्योंकि मेरे पीछे वो कैलेंडर किलर पड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसके मारने से पहले मैं खुद ही सुसाइड कर लूंगी। तो जूलियन उसे ये सब करने से मना करता है और उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। तो क्लारा से बताती है कि कुछ दिनों पहले जब उसे होश आया तो वो एक अजीब सी जगह पर थी जहाँ उस कैलेंडर किलर ने उसके मरने की डेट 6 तारीख लिख रखी थी और वहाँ पर उसकी और उसके हस्बैंड की फोटो भी थी जिसमें से किसी एक को वो उस दिन मार देगा। तो जूलियन कहता है, क्या तुमने इसके बारे में पुलिस को बताने की कोशिश करी। तो क्लारा बताती है कि उसने पुलिस और अपने हस्बैंड को बताया, लेकिन उसका कोई विश्वास कर ही नहीं रहा। पर अब मैं तुमसे इस बारे में बात कर रही हूँ और अगर मैं मरूंगी तो सबको इस पर विश्वास होगा। तो जूलियन उसकी मदद करने की कहता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। फिर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसके पास कैलेंडर किलर की लिस्ट होती है जिसमें कि उस कैलेंडर किलर ने कई सारे लोगों को मारा होता है। और अब वो क्लारा के घर के सामने आता है, लेकिन क्लारा वहाँ पर नहीं होती। और हम क्लारा को देखते हैं जो कि सड़क पर चल रही होती है और वो जूलियन से कहती है, मैं अपनी जिंदगी से थक गई हूँ, मैं बस जी रही हूँ सिर्फ अपनी बेटी की वजह से। जहाँ जूलियन उससे उसका पूरा नाम पूछ लेता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने आ सकता हूँ। लेकिन क्लारा उसे बताती है कि वो खुद अपने हस्बैंड से भाग रही है। और अब वो जूलियन को बताती है कि आज उनकी एनिवर्सरी थी, इसलिए वो अपने हस्बैंड के साथ एक होटल में गई थी जहाँ उसे अपनी पुरानी दोस्त लॉयर भी मिली थी। लेकिन उसे देखकर उसका हस्बैंड गुस्सा होने लगा और फिर उसका हस्बैंड उसके लिए वही डिश मंगाता है जो कि क्लारा को बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसे कि वो क्लारा को आज के लिए खाने को कहता है। लेकिन क्लारा उस डिश को देखती है तो उसे उसके अंदर कीड़े दिखाई देते हैं, जिससे डरकर वो उसे पटक देती है। तो उसका हस्बैंड उससे गुस्से में कहता है कि तुमने आज अपनी मेडिसिन नहीं ली। और फिर उसके बाद वो क्लारा को वहीं सीक्रेट क्लब में ले जाता है जहाँ पर सभी लोग मास्क पहने हुए होते हैं और वो क्लारा को एक ड्रिंक देता है, जिसे जब क्लारा पीती है तो वो उसमें नहीं होती, उसकी बॉडी वहाँ पर काम करना बंद कर देती है और उसका हस्बैंड उन्हीं लोगों के साथ मिलकर वहाँ पर उसे टॉर्चर करने लगता है और उसका हस्बैंड उसे चुपचाप देखता रहा। फिर जब क्लारा की बॉडी चलने लायक हुई तो क्लारा वहाँ से भागकर आ गई, लेकिन क्लारा को अभी भी लोग दिखाई दे रहे होते हैं। और ये बातें सुनकर जूलियन भी काफी हैरान होता है, जहाँ क्लारा उसे बताती है कि उसका हस्बैंड भले ही बुरा इंसान हो, लेकिन वो अपनी बेटी का खूब अच्छे से ध्यान रखता है, इसलिए उसके लिए सुसाइड करना ही ठीक होगा। पर जूलियन उसे समझाता है कि तुम ऐसा कुछ भी मत करना जिससे तुम्हारा ही नुकसान हो जाए। लेकिन क्लारा उसकी बात नहीं सुनती और अपने एक दूसरे घर में आ जाती है, जहाँ वो अपनी कार को स्टार्ट करके कार से पाइप जोड़कर अंदर डाल देती है और उसी में ही क्लारा बैठकर मरने की कोशिश करती है, जिसे जूलियन समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा ना करे, उसकी बेटी को अभी भी उसकी जरूरत है, जिसे जूलियन समझाता रहता है। लेकिन क्लारा उसकी बात नहीं मानती और वो इसके बारे में सोचती रहती है कि उसके हस्बैंड ने उसे कैसे कैसे टॉर्चर किया। लेकिन फिर वो अपनी बेटी के बारे में सोचती है और वो सोचती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती, इसलिए वो अपनी कार से बाहर निकल आती है, जिससे कि वोमिटिंग होने लगती है और जूलियन अभी भी कॉल पर होता है, जहाँ क्लारा उसे कहती है, तुम्हारी बातों ने मुझे नहीं रोका बल्कि मुझे अपनी बेटी की याद आ गई थी। और तभी जूलियन को अपने डैड की कॉल आती है जो कि बार बार उसे कॉल कर रहे थे। तो जूलियन इस बार अपने डैड की कॉल को उठा लेता है और जूलियन की डैड वही बूढ़े आदमी होते हैं जो कि क्लारा के घर के सामने थे, जो उससे पूछते हैं कि तुम किससे कॉल पर बात कर रहे हो। तो जूलियन उसे क्लारा की हालत के बारे में बताता है। तो उसके डैड कहते हैं, तुम जरूर उसकी मदद करना चाहते हो, तुम मुझे उसके बारे में बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। जिसके लिए जूलियन शुरू में तो नहीं मानता, लेकिन वो क्लारा की हालत के बारे में सोचकर अपने डैड को उसके बारे में बता देता है। जिसके बाद क्लारा उसे फिर से कॉल करती है। तो जूलियन क्लारा से पूछता है कि तुम ये सब क्यों सहती हो। तो क्लारा बताती है कि हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि उनकी जरूरतों को उनका हस्बैंड ही पूरा करता है, पर उसके हस्बैंड को लगता है कि वे इसके बदले कुछ भी कर सकते हैं और मैं ये जुर्म इसलिए सहती हूँ ताकि मैं अपनी बच्ची के साथ रह सकूँ। और अगर वे अलग होते हैं तो उसके हस्बैंड के पास ही उसकी बेटी चली जाएगी क्योंकि उसके हस्बैंड के पास पैसे और वो उसका ख्याल रख सकता है। तो जूलियन उसे बताता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ और अपनी वाइफ के बारे में बताता है जिसकी की दिमागी हालत
ज्यादा ठीक नहीं थी और उसने अपना ही हाथ काट लिया था, जहाँ पर आग भी लग गई थी। और जूलियन अपनी ऑफिस में काम कर रहा होता है, जहाँ उसे इसकी खबर मिलती है, तो वो वहाँ देखने के लिए जाता है, लेकिन उसकी वाइफ मर चुकी होती है। और जूलियन बताता है कि उसकी वाइफ के मरने के बाद वो अब घर पर ही काम करता है और यहीं अपनी बच्ची का ध्यान रखता है। और अब वो क्लारा से बात करते हुए देखता है कि उसके किचन में से एक चाकू गायब हो गया है। तो जूलियन को लगता है कि उसके घर में कोई आ गया, इसलिए वो कॉल को कट करके वहाँ पर देखने लगता है। और हम क्लारा को देखते हैं, जो देखती है कि उसका टीवी अचानक ही ऑन हो जाता है, जैसे कि वो बंद कर देती है। जहाँ से अब वो बाहर विंडो की ओर आती है, तो उसे दोबारा कैलेंडर किलर का लिखा हुआ नोट मिलता है, जिसकी की वो फोटो लेकर जूलियन को भेज देती है। और अब हम जूलियन को देखते हैं, जैसे लग रहा था कि उसके घर में कोई आ गया है, इसलिए वो कांच को तोड़कर मेन डोर पर बिखेर देता है। फिर हम देखते हैं कि अब जूलियन की डेड क्लारा की जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसे कि क्लारा आता हुआ देख लेती है और उसे लगता है कि यही जरूर वो किलर है और इसके बारे में वो जूलियन को बता देती है। तो जूलियन भी उसे बात करने को कहता है, लेकिन क्लारा वहाँ पहले छुप जाती है, जहाँ जूलियन के डैड उस घर में आकर इधर उधर देखने लगते हैं। और जब भी ऊपर की फ्लोर पर जाते हैं, तो क्लारा मौका पाकर वहाँ से बाहर निकल जाती है, जो कि भगते हुए जंगल से जा रही होती है, लेकिन अचानक ही वो नीचे गिरने लग जाती है, जो कि एक सड़क पर आकर बेहोश हो जाती है, जहाँ से एक कार गुजरती है और वो ड्राइवर, जो कि सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने हुए था, वो क्लारा के पास जाता है। तो क्लारा उसे देखकर डर जाती है, लेकिन वो आदमी बताता है कि वो एक अच्छा इंसान है और अब वो उसे शहर तक लिफ्ट दे देता है। और वो क्लारा को बताता है कि वो सेंटा क्लॉज के कपड़े इसलिए पहना है क्योंकि वो बच्चों की पार्टीज में जाता है, जहाँ जूलियन भी उसकी कॉल पर होता है, जिसे वो बता देती है कि उसे एक आदमी मिल गया है जो कि उसे शहर तक छोड़ कर आएगा। और अब क्लारा जूलियन को बताती है कि अब वो मरना नहीं चाहती, क्योंकि उसे अपनी बेटी का ध्यान रखना है। साथ ही बताती है कि मेरे पास उस नोट की फोटो भी है, जिससे अब सभी को यकीन हो जाएगा कि सच में वो कैलेंडर किलर मेरे पीछे पड़ा है। फिर हम क्लारा के छोड़े हुए घर को देखते हैं, जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे ढूंढने के लिए आता है, लेकिन क्लारा उसे कहीं पर नहीं मिलती, इसलिए वो वापस चला जाता है और उसे जूलियन के डैड दूर से देख रहे होते हैं। तो वो आदमी क्लारा से पूछता है कि क्या तुम्हारे पीछे सच में वो कैलेंडर किलर पड़ा है, और उससे बातें करते हुए सिगरेट पी रहा होता है। तो क्लारा उसे एक सिगरेट देने को कहती है, तो वो आदमी क्लारा को देने लगता है, लेकिन क्लारा देखती है कि उस आदमी के पास एक ट्रेजर भी है, जिससे क्लारा घबरा जाती है और उसे लगता है कि यही वो कैलेंडर किलर है। और वो आदमी उसे समझाता है कि मैं कैलेंडर किलर नहीं हूँ और गाड़ी को रोक देता है, जहाँ क्लारा का हस्बैंड भी गाड़ी लेकर आ जाता है और वो उस आदमी को बाहर निकाल कर उसे मारने लग जाता है, जिसे क्लारा रोकती है और बताती है कि ये बस मुझे लिफ्ट दे रहा था। और वो उस आदमी को फिर से गाड़ी में बिठाकर उससे माफी मांगती है, जहाँ से क्लारा उसके हस्बैंड के साथ कार से निकल जाती है। लेकिन इन पर जूलियन के डैड नजर रखे हुए होते हैं और वो उनके पीछे ही आ रहे होते हैं। और उस आदमी ने क्लारा को अपनी टीजर गन भी दे दी होती है, क्योंकि उसके हिसाब से क्लारा को इसकी जरूरत पड़ सकती है। और अब चलते हुए क्लारा का हस्बैंड उससे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों हो गई, जिसे सुनकर क्लारा को बहुत हैरानी होती है और वो अपने हस्बैंड से कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, वो जगह मेरे जैसे इंसानों के लिए नहीं है। और अब वो अपने हस्बैंड को कैलेंडर किलर का लिखा हुआ नोट भी बताती है। तो उसका हस्बैंड कहता है कल वो उस जगह पर जाएगा, अगर उसे वो नोट दिखेगा तो वो पुलिस को खबर कर देगा। और क्लारा अपनी बेटी की बेबी सिटर को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है और अब क्लारा अपने हस्बैंड से कह देती है कि तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसकी इस बात पर उसका हस्बैंड उससे गुस्सा हो जाता है और वो उसे मारने लग जाता है। और अब वो क्लारा से कहता है अगर तुमने मुझे छोड़ा तो तुम्हारी हालत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। दूसरी ओर हम जूलियन को देखते हैं, जिसे अभी भी लग रहा होता है कि उसके घर में कोई घुसा है, इसलिए वो देखने के लिए जाता है, लेकिन उसने जो कांच बचा रखे होते हैं वो उसके ही चुप जाते हैं। लेकिन अब वो वहाँ से उसकी बेटी के रूम में जाता है, जो कि आराम से सो रही होती है, और उसे वहाँ पर वो चाकू मिल जाता है जो कि किचन से गायब हुआ था। और ये देखकर जूलियन को पता चल जाता है कि उसके घर में कोई छुपा हुआ है, इसलिए वो उसे ढूंढने लग जाता है और वो दूसरे रूम को देखने लगता है। तो एक आदमी उस पर हमला कर देता है, लेकिन जूलियन किसी तरह खुद को उससे बचा लेता है, लेकिन वो आदमी जूलियन की जांघ पर चाकू से हमला कर देता है। तो वो आदमी जूलियन को दूर करता है और खिड़की की तरफ आ जाता है, जो कि नीचे कूदने वाला था। और जूलियन उसे देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी नीचे कूद जाता है। पर हम देखते हैं कि ये घर जूलियन का नहीं बल्कि क्लारा का होता है, जहाँ उसके घर के अंदर जूलियन मौजूद होता है और वो बेटी जूलियन की नहीं बल्कि क्लारा की होती है। और जो आदमी नीचे कूदा था वो बेबी सिटर था, जो कि जूलियन से बच रहा था, लेकिन यहाँ से भागते हुए वो मारा गया। और अब यहाँ पर क्लारा अपने हस्बैंड के साथ आ जाती है, लेकिन क्लारा टेजर गन से अपने हस्बैंड पर हमला कर देती है, जिसके बाद वो घर के अंदर जाती है, जहाँ उसे दरवाजे पर ही कांच पड़े हुए मिलते हैं। और अब उसे देखकर क्लारा समझ जाती है कि उसके घर में जरूर कोई न कोई घुसा है। जहाँ वो अंदर जाती है तो घर की सभी लाइट्स ऑफ होती है और वो वहाँ एक लैपटॉप रखा हुआ देखती है, जो कि उसका नहीं होता बल्कि वो तो जूलियन का था। जहाँ से क्लारा अब जल्दी से अपनी बेटी के पास जाती है, पर दरवाजा खोलकर वो देखती है कि वहाँ पर जूलियन मौजूद होता है और वो जूलियन की आवाज से पहचान जाती है कि ये वही है जो उससे कॉल पर बात कर रहा था। और अब वो समझ जाती है कि जूलियन ही वो किलर है, इसलिए वो जूलियन से कहती है कि तुम मेरी बेटी को कुछ मत करना। तो जूलियन उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बेटी को कुछ भी नहीं करूंगा। यहाँ तुम्हारे आने से पहले मैंने यहाँ पर
सब कुछ जाल बिछा रखा है, पर मैं यहाँ तुम्हारी जान लेने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, ताकि तुम अब अपने हस्बैंड को मार दो और इस सब से खुद को आजाद कर लो। पर हम देखते हैं कि टीचर के हमले के बाद भी क्लारा का हस्बैंड अब उठ जाता है, जो कि काफी गुस्से में होता है और वो कार की विंडो को तोड़ देता है, जिसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने घर के अंदर जाता है, जहाँ उसे जूलियन मिल जाता है और वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन जूलियन उसके हमले से बच जाता है और अब वो क्लारा के हस्बैंड मार्टिन पर हमला कर देता है। अब हम जूलियन के डैड को देखते हैं, जो कि इसी घर के पास आते हैं, जो कि अब विंडो से गिरने वाले बेबी सिटर की लाश को देखते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि उसका बेटा जूलियन यहाँ पर आ गया है। और अब उसके डैड को पता चल गया होता है कि जूलियन ही कैलेंडर किलर है, क्योंकि जब वे जूलियन के घर पर गए तो उन्हें वहाँ पर कैलेंडर किलर की बहुत सारी पिक्चर्स मिली और उनमें लिखी हुई हैंडराइटिंग को देखकर उसके पिता समझ जाते हैं कि ये उसके बेटे जूलियन का ही काम है। अब हम जूलियन क्लारा इनको देखते हैं, जहाँ जूलियन ने मार्टिन को बांध रखा होता है और अब उसने क्लारा को भी बांध रखा होता है, जहाँ जूलियन क्लारा को समझाता है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तुम बस इसे मार दो और खुद को आजाद कर लो। और जूलियन क्लारा को बताता है कि वो सीरियल किलर कैसे बना और वो क्यों लोगों को मार रहा है, क्योंकि वो भी क्लारा के हस्बैंड मार्टिन की तरह बुरा हस्बैंड था और उससे परेशान होकर उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया। तब जाकर जूलियन को समझ में आया कि उसने अपनी वाइफ को कितना ज्यादा परेशान करा था और उसने खुद से फैसला कर लिया था कि वो ऐसे इंसानों को मार देगा जो कि अपनी वाइफ पर जुर्म करते हैं। जिसके बाद जूलियन क्लारा से कहता है आज ये मौका तुम्हारे पास है, जहाँ वो क्लारा को चाकू देकर मार्टिन को मारने को कहता है, पर क्लारा अपने हस्बैंड से डरती थी, इसलिए वो उसे मारने से मना कर देती है और वो जूलियन के कहने पर वो उसे मारने लगती है, लेकिन वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, जहाँ वो अपने हस्बैंड को मारने की बजाय जूलियन के पैर पर ही हमला कर देती है। लेकिन जूलियन खुद को संभाल लेता है और वो क्लारा को पकड़कर वापस ले आता है, जो कि अब क्लारा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जूलियन को कोई पीछे से शूट कर देता है, जिसे हम देखते हैं कि वे जूलियन के डैड होते हैं, जो कि क्लारा इनसे कहते हैं कि मैं किलर नहीं हूँ और उन्हें बताते हैं कि बहुत दिनों के बाद वो अपने बेटे के घर गया था, जहाँ उसने अपने बेटे के घर पर कैलेंडर किलर की कई सारी फोटोज देखी और जब उसके डैड ने जूलियन को कॉल किया तो जूलियन ने उसे बताया कि वो घर पर है, वो अपना काम कर रहा है, पर उसके डैड जूलियन के घर पर ही थे और वे समझ गए कि जूलियन अब किसी को मारने के लिए निकल गया है। तो उसके डैड ने जूलियन का पीछा किया और वे यहाँ तक पहुँच गए और अब उसके डैड ने क्लारा इनको बचा लिया होता है, जहाँ क्लारा सबसे पहले अपनी बेटी के पास जाती है। फिर हम कुछ दिनों बाद मार्टिन को देखते हैं, जो कि एक पॉलिटिक्स होता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, जहाँ क्लारा उसकी रिकॉर्डिंग चला देती है, जिससे अब सभी लोगों को पता चल जाता है कि मार्टिन अपनी वाइफ को अब्यूज करता है, जिससे अब मार्टिन को अरेस्ट कर लिया जाता है और इससे मार्टिन का पूरा करियर तबाह हो जाता है। जहाँ क्लारा की वो लॉयर दोस्त थी वो उसका केस लड़ती है, जिसके बाद वो उस केस को जीत भी जाती है। इसके बाद हम क्लारा को देखते हैं, जो कि अब अपनी बेटी के साथ खुश होती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।